स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट, बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट अप्रोच आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि आप पूरी क्लास को धैर्य पूर्वक मन लगाकर देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इतने टाइप का सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, पूरा का पूरा सवाल आप सेशन देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको सारी बातें बहुत ही सिंपल वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को आप ईमानदारी के साथ जरूर देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां पर दिया है 7 है, 6 है, 169 है, 9 है, 2 है, 121 है, 9 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा एक छोटा सा आप कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर प्रश्न में आपको कहीं पर कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। सवाल बनाने में आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा मिलेगी। देखो यहां पर लिखा है सर 169, अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो इसे हम कर सकते हैं 13 का स्क्वायर। यहां पर लिखा है 121, अगर हम इसे करना चाहते हैं तो 11 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि 7 और 6 से हमें 169 नहीं बनाना, 7 और 6 से हमें बनाना है 13। तो 7 और 6 से 13 कैसे बना सकते हैं सर? 7 और 6 को अगर हम ऐड कर लेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा। तो चलो 9 और 2 को ऐड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहां पर क्या किया है, 9 और 7 को हम ऐड करते हैं तो 9 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जोड़ने पर जो संख्या आई उसका हमने स्क्वायर किया तो 16 का भी कर देंगे स्क्वायर। तो 16 16 में कितना होता है? 256 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक है, 256 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा लॉजिक आपको बताएंगे, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ है प्लस, यम का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग और यस का अर्थ है माइनस, तो फिर डी 30D 2A 3M 6S 5 का मान क्या होगा? तो आपको करना क्या है, देखो यहां पर ये बोल रहा है कि जहां पर D है, D का मतलब है भाग, तो चलो D का मतलब हम क्या बना देते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं। D का मतलब क्या है, भाग बना दिया। यहां पर A लिखा, A का मतलब है प्लस, हमने प्लस बना दिया। यम है, यम का मतलब है क्या, गुणा बना दिया। यस का मतलब है घटाओ, तो हमने घटाओ बना दिया। तो देखो आपको ये एक रूल पता होना चाहिए, बोर्ड मॉस का रूल। बोर्ड मॉस का रूल क्या हो गया सर? बोर्ड मॉस का रूल मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। अगर इसमें का, की, के कहीं पर दिया गया है तो सबसे पहले का सॉल्व कीजिए, फिर आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, है ना। देखो को का भागु जोघा, सबसे पहले कोष्ठक, फिर का, उसके बाद आपको डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़ना है और सबसे लास्ट में घटाना है। तो बोर्ड मॉस का रूल आप याद रखिएगा, को का भागु जोघा, सबसे पहले कोष्ठक, अगर प्रश्न में का दिया है तो का, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर का तो कहीं नहीं लिखा, कोष्ठक भी नहीं बना, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। डिवाइड किन के बीच में है सर, 30 और 2, तो मतलब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15। हमने कर दिया प्लस, यहां पर क्या है 3 है, उसके बाद गुणे क्या है 6 है, माइनस कितना है 5 है। सर अब मल्टीप्लाई करें, डिवाइड के बाद हम किसको करेंगे सर, मल्टीप्लाई को करेंगे। तो मल्टीप्लाई 3 और 6 के बीच में है, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो 15 प्लस 18 माइनस 5, पहले 5 आप माइनस मत कीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 18 15 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में आपको माइनस करना है, तो 33 से जब हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 28। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 28 होगा। 28 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बस आपको ये रूल पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि बोर्ड मॉस का रूल, बदमाश है ना, बदमाश नहीं है, बोर्ड मॉस है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
एक क्वेश्चन हमने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए और रखा है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है जोड़, माइनस का अर्थ है कि भाग, भाग का अर्थ है घटाओ। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है ना। प्लस का अर्थ उसने क्या बताया है, गुणा, तो इसको हम क्या बना देते हैं, गुणा बना देते हैं। यहाँ पर गुणा लिखा है ना, गुणा को बोल रहा है कि आप उसे जोड़ बना दीजिए। तो चलो सर हमने इसे जोड़ बना दिया। यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ हमने क्या बताया है कि भाग हो जाएगा, तो हमने इसे भाग कर दिया। जहां पर भाग है, भाग का अर्थ क्या होता है, घटाव होता है। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे सर, यहां पर भाग का निशान बना, भाग नहीं डियर फ्रेंड्स, उससे पहले आपको करना है क्या, कोष्ठक, कोष्ठक हल करो, उसके बाद डिवाइड हल करो, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़ो, सबसे लास्ट में घटाओ। तो ये ब्रैकेट जो है कहां तक है सर, यहां तक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, देखो जोड़ है गुणा है ना, जोड़ और गुणा है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे। तो 18 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो 18 दाम में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। उसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 200 को डिवाइड करना है 8 से और उसमें करना है -6। तो अगर 200 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर 200 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, और 25 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बॉड मॉस का रूल आपको पता होना चाहिए। सर हम कैसे जानेंगे कि कहां पर अप्लाई करना है, जहां पर बहुत सारे चिन्ह जो है, जोड़ घटाव गुणा भाग, सब चिन्ह एक साथ दिखाई दे जाए, तो आपको मतलब समझ जाना है कि यहां पर हमें बॉडमॉस का रूल जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे के सवाल बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं डियर फ्रेंड्स, तो उनको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, असमानता का क्वेश्चन है। आप इसको बहुत ज्यादा बच्चे इसको गलत करते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स कि 3 सवालों में पूरा चैप्टर आपकी जुबान पर हम रटा देंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बहुत ही ध्यानपूर्वक। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर कितना चिन्ह, एक चिन्ह ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, तीसरा ये दिखाई दे रहा है, चौथा ये दिखाई दे रहा है, यही चिन्ह है, पांचवा ये दिखाई दे रहा है, छठा ये दिखाई दे रहा है। तो हम चिन्ह को सबसे पहले समझते हैं। देखो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, जिधर इसका मुख खुला है इसे हम बोलते हैं बड़ा। अगर इधर की तरफ मुख खुला है और इसके नीचे ये एक लाइन ड्रा हुई है, तो इसका मतलब है या तो बड़ा है या तो बराबर है। अगर यहां पर ऐसा चिन्ह दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि बराबर है। ठीक है, एक दूसरा चिन्ह क्या होता है सर, अगर राइट साइड मुंह खुला है तो इसका मतलब क्या है, ये छोटा है ना। अगर ऐसे छोटा है उसके नीचे एक डंडा लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये छोटा या बराबर है। और इसके बाद ऐसे बराबर तो आप जानते ही हो, तो इसका मतलब क्या, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इस बड़े वाले को देना है, दूसरी प्रायोरिटी आपको इस बड़े या बराबर को देना है, तीसरी प्रायोरिटी आपको बराबर वाले को देना है। ठीक है, सेम लॉजिक, पहली प्रायोरिटी आपको इस छोटे वाले को देना है, दूसरी प्रायोरिटी इस छोटे या बराबर वाले को देना है, तीसरी प्रायोरिटी आपको इस बराबर वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कुछ चिन्ह यहां से आ गया, कुछ चिन्ह यहां से आ गया, हमने आपके सामने ऐसा ड्रा कर दिया कि मान लो ये है, इसमें हमें रिलेशन बनाना है, तो क्या हम बना पाएंगे सर? आप बोलोगे कि सर एक चिन्ह इधर का, ये इस पार्टी का है और ये दूसरी पार्टी का है ना, दूसरी पार्टी का है। जब दूसरी पार्टी का है मतलब अपोजिट पार्टी का है, तो वहां पर हम रिलेशन नहीं बना सकते। तो जब भी अपोजिट साइन आएगा तो उसे आप डायरेक्ट असत्य कर दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा। ठीक है, देखो अगर ये सर आ गया, मान लो एक ही प्रॉपर्टी का है, ये तीनों चिन्ह आ रहा है एक साथ, तो आपको सबसे पहले इन्हीं को आपको मानना पड़ेगा कि यही सही है, बाकी गलत हो जाएंगे। अगर ये नहीं है तब दूसरा आपका सही होगा, अगर ये भी नहीं है तो तीसरा सही होगा। सेम लॉजिक इसके साथ अप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपको हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो बोल रहा है, कथन यहां पर दिया गया है, निष्कर्ष कह रहा है कि ए जो है बड़ा है सी से। तो ए कहां है सर? ए यहां पर है, सी यहां पर है। ए और सी के बीच कितने चिन्ह हैं सर? एक चिन्ह हमारा ये मिल रहा है, दूसरा हमारा ये मिल रहा है। ठीक है, दूसरा चिन्ह मिल रहा है, तो देखो ए, यही दो चिन्ह मिल रहे हैं ना, यही दो चिन्ह मिल रहे हैं, या आप यहां से ले लो, ये दो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो देखो हमने क्या बताया था कि चलनी किसकी चाहिए सर? अगर ये दोनों मिलेंगे तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे, तो सर यहां प्रायोरिटी इसी की तो है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा सही हो जाएगा। देखो बोल रहा है कि P जो है N से बड़ा है,
पी यहाँ पर है सर, एन यहाँ पर है, तो पी के बीच में कितने चिन्ह दिखाई दे रहे हैं सर, इधर का ये वाला और ये वाला। हमने क्या बता, अगर ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो चलनी किसकी चाहिए सर, इसकी चलनी चाहिए, सबसे बड़ा यही है। और चल किसकी रही है यहाँ पर, इस सेकंड वाले की, तो ये सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बात कुछ पल्ले पड़ी आपके, आप ऐसे समझ लो ये आपका हो गया पीएम, ये क्या हो गया, पीएम हो गया, ये सीएम हो गया, ये डीएम हो गया। अगर तीनों एक मंच पे आश्रित हैं तो चलनी इसकी ही चाहिए सबसे पहले। अगर पीएम नहीं है तो सीएम की चलेगी, अगर सीएम नहीं है तब जाके डीएम की चलेगी, लेकिन अगर तीनों हैं तो चलेगी किसकी, पीएम की चलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो बोल यहां पर रहा है, कथन दिया गया है, निष्कर्ष आपको बनाना है। कह रहा है कि H जो है R से बड़ा है। H कहां पर है सर, H यहां पर है, H जो है R से बड़ा है। तो देखो यहां पर क्या है, अगर हम पीछे से आगे की तरफ आएंगे, पीछे से आगे की तरफ, तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो बराबर है वो तो बराबर ही रहेगा, इसका मुख इधर खुला ना, पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मुख इधर हो जाएगा। दोनों में चलनी किसकी चाहिए सर, ये तो अरे यहां पर आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ये आपका क्या है, ये तो सर हमारा जो है पीएम है, और ये हमारा क्या है सर, ये हमारा डीएम है। चलेगी किसकी सर, पीएम की चलेगी। यहां पर किसकी चल रही है सर, पीएम की चल रही है। बात 100% सही हो जाएगी। अब देखो कह रहा है कि एफ जो है आर से बड़ा है, एफ यहां पर है सर, आर यहां पर है। देखो एक आपका पीएम हो गया, दूसरा आपका सीएम हो गया। चलनी किसकी चाहिए सर, पीएम की चलनी चाहिए। चल किसकी रही है सर, पीएम की चल रही है। दूसरा निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। देखो कह रहा है कि एच जो है जे से बड़ा है। एच है कहां सर, एच हमारा यहां पर है, जे हमारा यहां पर है। देखो एच से अगर जे के पास आप आना चाहते हो तो पहला सिंबल यहां पर ये, फिर बराबर, उसके बाद ये। अब देखो ये अपोजिट मिल गया कि नहीं मिल गया, इसका मुख इधर खुला, उसका मुख उधर खुला, है ना। दूसरी पार्टी का आदमी है तो दूसरी पार्टी का आदमी है तो हमें वोट कैसे देगा, है ना। हमें वोट नहीं देगा तो मतलब हम हार जाएंगे। बात आई समझ में। तो जब ये दूसरी पार्टी का है तो वहां पर रिलेशन नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट और सेकंड सत्य है, आपका थर्ड जो है असत्य हो जाएगा। डीएम पीएम सीएम की कहानी याद रख लीजिए कि अगर डीएम पीएम सीएम तीनों मौजूद हैं तो चलेगी आपकी, किसकी चलेगी, आपकी जो चलेगी वो पीएम की ही चलेगी। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है। बोल रहा है ये कथन दिया गया है, निष्कर्ष पे डायरेक्ट हम चलते हैं। कह रहा है कि y जो है या तो p के बराबर है या बड़ा है p से। y जो है या तो p के बराबर है या तो बड़ा है। तो y है इसमें कहां सर, y यहां पर है। p कहां है सर, यहां पर है। अब p और y के बीच कितना सिंबल है, एक इधर का मुंह खुला, एक इधर का। सर अपोजिट सिंबल दिखाई दे गया, अपोजिट चिन्ह दिखाई दे गया तो गलत कर देंगे। अब P बड़ा है Y से, सर P यहां पर है, Y यहां पर है, अपोजिट सिंबल दिखाई दे रहा है, सीधा सा हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। यस बड़ा है W से, सर यस कहां है, यस यहां पर है, W यहां पर है। तो यस और W के बीच ये दो चिन्ह हैं, एक हो गया, ए नाम क्या है सर, PM है। ये क्या है, ये तो हमारा DM है। अगर DM और PM एक महफिल में है तो चलेगी किसकी सर, PM की चलेगी। तो यहां पर चल किसकी रही है, PM की ही चल रही है। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप पीछे से उल्टा आओगे तो इसका मतलब है ये चिन्ह आप बदल लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड को देखते हैं। तो फोर्थ जो है क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि यम जो है बड़ा है, आर से बड़ा है। अगर यम से आर की तरफ आएंगे तो उल्टा चल रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं तो चिन्ह हम क्या करेंगे, बदल लेंगे। ये हमारा हो गया सीएम हो गया और ये हो गया हमारा पीएम हो गया। पीएम सीएम दोनों एक मंच पर है, चलेगी किसकी सर, पीएम की चलेगी। देखो यहां पर आर की तरफ मुख खुला है, यम की तरफ मुख बंद है, और यहां पर यम की तरफ मुख खुला है, यहां पर यम की तरफ मुख खुला है ना। तो ये आपका ऑलरेडी हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन थर्ड ही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अल्फाबेट्स का सवाल है। देखो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब कि ए से लेकर जेड तक की बात कर रहा है। ठीक है, देखो बायां बोल दिया, इसका मतलब ABCD, ए कहां तक लिखा गया है, जेड तक लिखा गया है। बाएं से 12वां, एक लेफ्ट दे दिया गया, कितना नंबर, 12 नंबर। फिर पुनः कह रहा है कि बाएं से ही 20वां, मतलब लेफ्ट से ही क्या है, 20वां। अक्षर के ठीक मध्य अक्षर क्या होगा, तो आपको हाईलाइट सिर्फ इस
वर्ड पर करना है कि ठीक मध्य। जब भी ठीक मध्य कहेगा तो दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देना। आधा क्यों किया? क्योंकि मध्य आधा का मतलब होता है कि बीचों बीच। तो 20 12 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 32 का आधा कितना होता है? 16 होता है। 16 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर पी आता है। तो बाएं से 12वां और बाएं से 20वां अक्षर का मध्य क्या होगा? सर पी होगा। पी जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और बी ऑप्शन सी के स्थान पर है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वां तथा दाएं से 24वें अक्षर के ठीक मध्य। तो दाया है 24 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। 30 का आधा कर देंगे हो जाएगा 15। 15 पे कौन सा लेटर आता है? सर ओ आता है। ओ ऑप्शन सी में दिया गया है और सी वाला ऑप्शन बी के स्थान पर है। रेलवे परीक्षा का प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। तो रेलवे में ऐसे ही ऑप्शन आपको दिया जाता है। आप बी जो है आपको पता है कि दूसरे ही स्थान पर आता है और दूसरे स्थान पर वो सी दे देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक ऑप्शन को आप किया कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें का जो सबसे एडिशनल लेवल का सवाल है वो ये रहा। देखो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें तथा दाएं से 22वें। सर बायां बायां होता तब तो हम सॉल्व कर लेते। यहां पर एक बायां दिया गया है, एक दायां दिया गया है। जब एक लेफ्ट और एक राइट दिया जाएगा तो हम एग्जैक्ट सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है? देखो इस बाएं को आप चाहे दायां बना लो, चाहे इस दाएं को आप बायां बना लो। सर अगर इस दाएं को हमें लेफ्ट में ले जाना है तो जाएगा कैसे? ये 22 नंबर पे है ना, पीछे आना है मतलब अपोजिट आना है। तो 22 का अपोजिट कितना होता है? सर 5 होता है। 22 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? आप बोलोगे सर 5 जोड़ दें। तो जितना जोड़ दें वही अपोजिट है। अब ये भी लेफ्ट से 5वां हो गया, ये लेफ्ट से हो गया 17वां। तो 17 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 और 22 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 पे कौन सा लेटर आता है? के आता है। के ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहां तक के सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आज का ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये 10 नंबर पे आ गया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 74 का जो रिलेशन 9 के साथ है, 92 का रिलेशन क्या होगा? मेरी शुरुआत की बात आपको याद है डियर फ्रेंड्स। अगर हम 9 को लिखना चाहते हैं तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 74 से आपको 9 नहीं बनाना, अब बनाना है 74 से आपको 3। तो मेरी एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई जा रही है तो या तो हम डिजिट को ऐड कर लेते हैं या तो डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सर तो 7 चौके 28 हो जाएगा और अगर ऐड करते हैं तो 7 4 11 हो जाएगा। 3 तो नहीं आएगा। तो आ कैसे सकता है सर? माइनस कर लेते हैं। कैसे माइनस करना है? देखो 7 से अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, उसी 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? 92 है। 92 के दोनों डिजिट को कर देते हैं माइनस। तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे हो जाएगा 7 और उसी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 दाम कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यदि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास एक बार दम लगा के वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, इसमें वर्ड सीक्वेंस का क्वेश्चन है ना। शब्दों का सार्थक क्रम लिखना है। कैसे? देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तत्पश्चात प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रम को छांटना है। तो इसको हम कैसे छांटेंगे? देखो ये आप एक स्टूडेंट हो, ये क्या हो? आप एक स्टूडेंट हो। आप कर क्या रहे हो? एक जॉब की तैयारी कर रहे हो। देखो सिलेक्शन, इंटरव्यू, जॉब पोस्टिंग, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन। तो इसको आप अपने रियल लाइफ पे ले लो। सर ये हम स्टूडेंट हैं, हम क्या करेंगे? पहले किसी भर्ती का इंतजार करेंगे, है ना। तो हमारी किसी भर्ती का एक पेपर में कटिंग आ जाएगा कि ये भर्ती आ गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। तो
सबसे पहले क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट उसका आएगा। सर जब वो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो किसी एप्लीकेशन पर क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो दूसरे नंबर पे नोटिफिकेशन हो जाएगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पेपर देने जाएंगे, लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं लिखी गई है। तब हमारा क्या होगा, इंटरव्यू होगा। हमारा क्या होगा, इंटरव्यू होगा। जब इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद पता लगेगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे लास्ट में हमें दिया जाएगा जॉब पर पोस्टिंग। तो 45,213 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है इसको आप अपने ऊपर अप्लाई करके तो देखो कि क्या हो सकता है इसका सार्थक कर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का सबसे बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखो, कह रहा है यहां पर है उपचार है, सुधार है, वायरस है, लक्षण है, संक्रमण है। तो कैसे बनाना है, देखो वायरस आएगा, है ना, वायरस आएगा। वायरस के बाद हम क्या होंगे, संक्रमित होंगे। जब संक्रमित हो जाएंगे तब हमें उसका दिखाई देगा लक्षण, और जब लक्षण दिखाई देगा तो हम उसका कराएंगे उपचार कराएंगे, और जब उपचार कराएंगे तो सबसे लास्ट में हमारा हो जाएगा शरीर का सुधार। तो 35,412 जो है किसमें दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये रहा आपका शब्दों का सार्थक क्रम की कैसे इसको लिखा गया। ठीक है, सबसे पहले वायरस आएगा, हमारे शरीर में घुसेगा, तो उसके बाद उससे हम संक्रमित होंगे, और जब हम संक्रमित हो जाएंगे तो उसका हमें लक्षण दिखाई देगा, और जब हमारे लक्षण दिखाई देने लगेगा तो उसका हम इलाज कराएंगे, और जब इलाज कराएंगे तो हमारे शरीर में सुधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको शब्द बनाना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। देखो बोल रहा है कि प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है बनाया जा सकता है। तो इसको सिंपल सा करना है कि यहाँ पर जितने लेटर दिए गए हैं इन लेटरों के प्रयोग से कौन सा वर्ड जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या एम्प्लीफिकेशन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखा ACTOR। सर ए मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आर लिखा गया है। एम्प्लीफिकेशन में कहीं पर भी आर नहीं दिया गया, तो मतलब ये पहला वर्ड जो है नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो CHAMP है, सर सी भी दिखाई दे रहा है, एच इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो मैनर है, MANOR, आर यहाँ पर था, आर यहाँ पर था ही नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी बचा है, यही बनेगा। देखो कैसे बनेगा ऑप्शन डी, MANIA, तो यम है, ए है, यन है, आई है, ए है, तो मैनिया बन सकता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कम्युनिकेशन से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है ना, बनाया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन है AMMU, ए है सर, ए यहाँ मिल गया, AMM यहाँ मिल गया, यू मिल गया, यन मिल गया, आई मिल गया, टी मिल गया, आई मिल गया, ओ मिल गया, यन, यही तो बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन में कहीं पर भी आर नहीं है, मॉनिटर में आर है, नहीं बनेगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन में वाई नहीं है, कंट्री में वाई है, तो ये भी नहीं बनेगा। यूनिफिकेशन जो है, यूनिफिकेशन UNI, तो यू जो है देखो यहाँ पर क्या है, यू मिल गया, यन मिल गया, इसमें यफ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो यूनिफिकेशन भी नहीं बनेगा। केवल ऑप्शन ए ही आपका हो जाएगा राइट आंसर। कि कम्युनिकेशन के अगर हम शब्दों को व्यवस्थित करते हैं तो एक सार्थक शब्द हमारा कौन सा बनाया जा सकता है, वो बनाया जा सकता है एम्युनिनेशन। ठीक है, एम्युनिनेशन। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं आज के सबसे लास्ट सवाल पर और सबसे बढ़िया सवाल पर। मिसिंग नंबर, ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट और लॉजिक बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि सवाल तो आपसे गलत होने से रहा। देखो लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना है डियर फ्रेंड्स, देखो जिधर को आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे जाए उसी दिशा में आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो हम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। देखो अगर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब करेंगे। अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो ऐड करेंगे। तो चलो ढूंढते हैं सबसे बड़ी बड़ी संख्या। 1581
12 बड़ी संख्या यहाँ पर, 18 99 15 बड़ी संख्या यहाँ पर, 17 120 क्वेश्चन मार्क बड़ी संख्या यहाँ पर। मतलब क्या है, जब बीच में बड़ी संख्या आती है तो पहली और तीसरी संख्या से इस संख्या को बनाना पड़ेगा। तो 15 और 12 से 81 कैसे बनाएंगे सर? संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो जोड़ लेते हैं। 15 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। अगर 27 से हमें 81 पे जाना है तो सर करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो हम 81 पे पहुंच जाएंगे। अब 18 और 15 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 33। 33 से हमें 99 पे जाना है तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99 पे आ जाएंगे। अब देखो 17 में कितना जोड़ें और उसका मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर कितना मान ले रहे हैं, है ना, कितना मान के रख ले रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर आप 11 को मान रहे हो तो आप क्या, यहाँ पर हम 13 को मान ले रहे हैं। चलो मानते हैं कि यहाँ पर 13 है, हमारा क्या है 13 है। अगर 13 और 17 को हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 30। अब 30 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो हमारा 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। देखो सर यहाँ पर तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 3 से, तो यहाँ पर 4 से हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बात आपकी भी सही है। देखो ये जो 3 आया है ये 15 और 12 का डिफरेंस, 15 से 12 को माइनस करोगे कितना आएगा 3, 18 से 15 को माइनस करोगे 3। अब अगर आप 17 से 13 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 4, इसलिए हमने 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 13 होगा। 13 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के सभी सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें